हेलो वीवर्स। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लिंकेज के बारे में। ये जूलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंकेज, जब हम लिंकेज यानी लिंकेज को हिंदी में हम संलग्नता बोलते हैं। जब हम संलग्नता की बात करते हैं तो यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि संलग्न का अर्थ होता क्या है। संलग्न का अर्थ होता है साथ साथ। अतः लक्षणों की सम्मिलित वंशागति को संलग्नता या लिंकेज कहते हैं। आपको ये बात याद करने की बहुत ही ज़रूरत है कि लिंकेज का अर्थ क्या होता है। लिंकेज का अर्थ ही है साथ साथ। जब लक्षणों की सम्मिलित वंशागति होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो इसे हम लिंकेज कहते हैं। लिंकेज कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी वंशज में साथ साथ वंशागत करते हैं। संलग्न दर्शाने वाले जीन को संलग्न जीन यानी लिंक्ड जीन कहते हैं। अगर हम बात करें लिंक्ड जीन की, तो लिंक्ड जीन क्या होता है? एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स को संलग्न जीन या लिंक्ड जीन कहते हैं। ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम इट्स कॉल्ड लिंक्ड जीन। अतः लिंकेज दर्शाने वाले लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तथा स्वतंत्र अपव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शाने वाले लक्षणों के जीन अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। आपको लिंकेज का जो टर्म है उसका आपको अर्थ क्लियर हो गया होगा। लिंकेज मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ का सबसे बड़ा अपवाद है। ये बहुत ही मेजर करने वाली बात है कि लिंकेज एक्चुअल में है क्या। तो लिंक आपको पता है, मेंडल ने जेनेटिक्स के लॉ दिए, पी के ऊपर उन्होंने वर्क किया। लिंकेज क्या है? मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ का सबसे बड़ा अपवाद है। अब आगे क्या हुआ? बैटसन एंड पनेट ने सबसे पहले लिंकेज का अध्ययन किया और लैथीरस यानी जिसे स्वीट पी कहा जाता है उसके ऊपर वर्क किया और बताया कि लैथीरस यानी स्वीट पी में दो जोड़ी एलील्स जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दर्शाते। इनफैक्ट ये युग्मन यानी कपलिंग एंड प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन दर्शाते हैं। उन्होंने क्या बताया? लैथीरस में दो जोड़ी एलील्स जो हैं जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दर्शाते। ये क्या दर्शाते हैं? कपलिंग और रिपल्सन दर्शाते हैं। बैटसन एंड पनेट ने कपलिंग एंड रिपल्सन बताया, वही आगे चलकर संलग्नता यानी लिंकेज कहलाया। पेरेंटल कॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? लिंकेज है। ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण लिंकेज है। बिकॉज लिंकेज में कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं, यानी वंशज में क्या होते हैं? पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन में। और रिकॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है, एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है उसके उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? लिंकेज है। और क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो उसको उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? रिकॉम्बिनेशन है। गुणसूत्र पर संलग्न जीन यानी लिंक्ड जीन की व्यवस्था टू टाइप से हो सकती है। लिंक्ड जीन की अरेंजमेंट कैसे हो सकती है किसी भी क्रोमोसोम पर? दो तरह से हो सकती है। पहला है हमारा सिस अरेंजमेंट और सेकेंड इज ट्रांस अरेंजमेंट। अब अगर हम बात करें सिस अरेंजमेंट की, सिस अरेंजमेंट होता क्या है? जब दो प्रभावी यानी डोमिनेंट जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित हों तथा दो रेसेसिव यानी अप्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित हों तो यह सिस अरेंजमेंट कहलाता है। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ए बी क्या है? हमारे दोनों कैपिटल हैं और डोमिनेंट है। उसी के सामने ए और बी स्मॉल लेटर में है जो कि रेसेसिव है। तो सिस अरेंजमेंट में दो एलील्स बनते हैं, ए बी व स्मॉल ए बी, तथा सिस अरेंजमेंट ओरिजिनल होती है। आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, जो सिस अरेंजमेंट होता है वो ओरिजिनल होता है। अगर हम बात करें ट्रांस अरेंजमेंट की, ट्रांस व्यवस्था की, ये है क्या?
सो ये जस्ट अपोजिट होता है सिस अरेंजमेंट का। जब एक ही गुणसूत्र पर एक डोमिनेंट तथा एक रिसेसिव जीन हो और दूसरे गुणसूत्र पर भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट हो तो यह अरेंजमेंट ट्रांस अरेंजमेंट कहलाता है। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, कैपिटल ए डोमिनेंट, स्मॉल बी रिसेसिव, दोनों एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं। जस्ट सामने क्या है, स्मॉल ए रिसेसिव, कैपिटल बी डोमिनेंट, ये भी क्या एक गुणसूत्र प्रेजेंट है। जब भी ऐसे गुणसूत्र की स्थिति होगी तो ये ट्रांस अरेंजमेंट कहलाएगा। यह सिस अरेंजमेंट का जस्ट अपोजिट होता है। और सिस अरेंजमेंट में भी दो प्रकार के एलील्स बनते हैं, एक तो कैपिटल ए स्मॉल बी तथा दूसरा स्मॉल ए कैपिटल बी। और ट्रांस अरेंजमेंट ओरिजिनल नहीं होती, यह क्रॉसिंग ओवर से निर्मित होती है, बनती है। अगर हम बात करें लिंकेज के एग्जाम्पल की, लिंकेज कैसे साबित हुआ, कैसे प्रकाशित हुआ, तो बैटसन एंड पंडित ने सबसे पहले लिंकेज का अध्ययन किया था लेथियस पी के ऊपर। उन्होंने क्या किया, बैटसन एंड पंडित का लेथिरस स्वीट पी पर प्रयोग दो तरह से किया गया। वो दो तरह क्या थे, पहला था हमारा सिस अरेंजमेंट और दूसरा ट्रांस अरेंजमेंट। इन दोनों ही मेथड से उन्होंने क्या किया, स्टडी की। उन्होंने क्या किया, BBLL सारे कैपिटल लेटर में रहेंगे, उन्होंने इसे नाम दिया ब्लू लॉन्ग। इसका क्रॉस कराया, BBLL सारे स्मॉल लेटर में रहेंगे। स्मॉल बी को उन्होंने नाम दिया रेड और स्मॉल एल को नाम दिया उन्होंने राउंड। जब उन्होंने इसका क्रॉस कराया तो हम जानते हैं गैमेट अब बनेगा। गैमेट में क्या आएगा, दोनों ही एलील्स बनाएंगे हम। क्या होगा, BL यहाँ से आ जाएगा ब्लू लॉन्ग से, यहाँ से आ जाएगा BL। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, F1 गैमेट प्राप्त हो गए हैं, अब हमें F1 जनरेशन प्राप्त होगा। सो यहाँ पे क्या करना है, हमें टेस्ट क्रॉस करवाना है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब हम F1 पीढ़ी में सभी को क्या करते हैं, हम सभी को स्मॉल लेटर से आप कह सकते हैं क्रॉस कराते हैं, तो कहलाता है हमारा टेस्ट क्रॉस। हम बात आगे करेंगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है। सो अब क्या होगा, यहाँ पे जीन मेकिंग होगी। तो F2 जनरेशन में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो आपको दिखाई देगा B से L होगा। इसके जो संभावित एलील्स हैं वो हमारे यहाँ F2 जनरेशन में बन गए। अब क्या होगा, ये आगे जाएगा। सो इसका क्रॉस करा देंगे हम यहाँ से जो टेस्ट क्रॉस में आया था BL से। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा BBLL BBLL स्मॉल b LL BBLL, यानी ब्लू लॉन्ग ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग रेड राउंड, ये हमें प्राप्त होंगे। सो ये यहाँ पर बात जो हमने की, इसमें क्या हुआ, 7:1 1:7 का अनुपात प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे क्या है, हमारा ब्लू लॉन्ग जो है और रेड राउंड जो है, जो कि पेरेंट्स से थे, ये क्या हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या दर्शा रहा है, लिंकेज दर्शा रहा है। और साथ ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लू राउंड और रेड राउंड, जो कि हमने क्रॉस करवाया था अलग गैमेट लेके। सो ये क्या हमारा रिकॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर को शो करेगा। ये बात रही हमारी सिस अरेंजमेंट की। अगर हम बात करें ट्रांस अरेंजमेंट, तो सेम उन्होंने ट्रांस अरेंजमेंट में यही वर्क किया। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ट्रांस में क्या किया, BBLL मिक्स कर दिया, ब्लू राउंड ले लिया और यहाँ पे क्या किया, रेड लॉन्ग ले लिया। जबकि सिस में क्या किया था, ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड को लिया गया था, यहाँ पे ब्लू राउंड और रेड लॉन्ग को लिया गया। सेम प्रोसेस हुआ, टेस्ट क्रॉस कराया गया, गैमेट बना। सो यहाँ पे हमें जो रेशियो प्राप्त हुआ, ब्लू लॉन्ग ब्लू राउंड रेड लॉन्ग रेड राउंड का, वो रेशियो था हमारा 1:7:7:1। यहाँ पे ब्लू राउंड और रेड राउंड, इसका जो रेशियो था वो 1:1 था, 1:1 था। तो इससे साबित क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे। और जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा। सो अगर हम बात करें ब्लू राउंड और रेड
लॉन्ग के। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंट्स से आए थे लास्ट में, ये शो कर रहे हैं। सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे लिंकेज हुआ है। सो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये साबित हो रहा है यहाँ से कि जहाँ पर हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, वो हमारा कहलाएगा लिंकेज, और जहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा क्रॉसिंग ओवर। अगर हम बात करें टेस्ट क्रॉस की, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब हम F1 पीढ़ी को रेसेसिव यानी स्मॉल, आप समझ सकते हैं स्मॉल यानी रेसेसिव से क्रॉस करवाते हैं तो वो हमारा कहलाता है टेस्ट क्रॉस। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है, क्योंकि इसमें टेस्ट क्रॉस का यूज हुआ है। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की यानी रिजल्ट की, सिस अरेंजमेंट का रिजल्ट क्या निकला जब बैटसन एवं पनेट ने किया, तो रिजल्ट ये निकला कि जब दो प्रभावी जीन एक ही पेरेंट से प्रवेश करते हैं तो वो साथ में रहने की कोशिश करते हैं। इसे कपलिंग कहा बैटसन एवं पनेट ने। अगर आपके भाई बहन हैं, ठीक है, अगर वो किसी दूसरे जगह जाते हैं, किसी हॉस्टल में, किसी भी जगह, अगर वहाँ पे दूसरा कोई अदर पर्सन है और आप मौजूद हैं, दो ब्रदर्स हैं और दो अलग लोग हैं, तो दोनों ब्रदर हमेशा साथ में रहने की कोशिश करेंगे, ना कि दूसरों के साथ मिलकर रहने की कोशिश करेंगे। यही चीज़ कहा सिस अरेंजमेंट का बैटसन एवं पनेट ने। सो अगर हम बात करें रिजल्ट क्या निकला ट्रांस अरेंजमेंट का, सो इसका आपको लिखना है कि जब दो प्रभावी जीन यानी जो डोमिनेंट जीन अलग अलग पेरेंट्स से प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, तो वह अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं। इसे रिपल्सन कहा बैटसन एवं पनेट ने। सो बैटसन एवं पनेट ने लिंकेज का बेस बनाया। उन्होंने तैयारी तो की, उन्होंने ये सोच के चला था कि हम लिंकेज को प्रभावित यानी लिंकेज को प्रकाशित करेंगे, लिंकेज को परिभाषित करेंगे, लेकिन जब उनका रिजल्ट आया लास्ट में प्रयोग करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो वो लिंकेज ना बताकर कपलिंग और रिपल्सन बताया। सो हम ये कह सकते हैं कि बैटसन और पनेट ने लिंकेज का बेस बनाया और कपलिंग और रिपल्सन को डिफाइन किया। अब इन दोनों केसेस में, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में कॉमन रिजल्ट क्या निकले हमारे, दोनों ही केसेस में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, 7:7 के अनुपात में है। सो ये दर्शाता है कि लिंकेज ज़्यादा हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है। यहाँ तक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, बेस बन चुका है लिंकेज का। अब यहाँ पर आते हैं एक नए वैज्ञानिक जो आई थिंक मेरे अनुसार वो बहुत ही स्मार्ट वैज्ञानिक थे। उनका नाम था T.H. मॉर्गन। T.H. मॉर्गन ने बताया कपलिंग और रिपल्सन को हमें अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के क्या हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल की तरह। सो उन्होंने बताया, एक फॉर्मूला दिया, कपलिंग प्लस रिपल्सन बराबर लिंकेज। जहाँ पर कपलिंग और रिपल्सन दोनों ही होगा वहाँ पर लिंकेज होगा। तो वास्तव में कपलिंग और रिपल्सन एक ही फिनोमिनन के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और कपलिंग और रिपल्सन ही लिंकेज कहलाता है। सो T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर स्टडी की और बताया कि हमें कपलिंग और रिपल्सन अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कपलिंग व रिपल्सन दोनों ही चीज़ों में कॉमन था पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आने का, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन का वंशागत हो जाना ही लिंकेज कहलाता है अकॉर्डिंग टू T.H. मॉर्गन। सो T.H. मॉर्गन ने कपलिंग और रिपल्सन को मिलाकर एक नया टर्म दिया जिसे लिंकेज या संलग्नता कहते हैं। सो आपको इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ रहा होगा कि T.H. मॉर्गन कितने ही शार्प माइंड के थे, कितने ही स्मार्ट थे। लिंकेज का बेस किसने बनाया, बैटसन और पनेट ने। लेकिन बोलते हैं ना, खाना किसी और ने बनाया, लेकिन खाने का काम किसने किया, T.H. मॉर्गन ने किया। सो उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया, ड्रोसोफिला पर ही वर्क किया, और उन्होंने नया टर्म दिया और उन्होंने बताया कि जहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों होगा वहाँ पर लिंकेज होगा। इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो आपको हमेशा याद रहेगा, आपको लिंकेज का डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन प्लस रिकॉम्बिनेशन इक्वल टू लिंकेज, ये था उनका फॉर्मूला। सो आई होप आप लोग याद कर लेंगे इसे। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, लिंकेज का एक सिस्टेमिक डेफिनेशन क्या होता है, सो हम ये कह सकते हैं संलग्नता पेरेंटल कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है, जिसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन साथ में रहने की कोशिश करते हैं, जिससे रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है।
कपलिंग और रिपल्सन में भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम थी। सो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, लिंकेज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय जीन्स के मध्य दूरी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? लिंकेज व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, जीन्स के मध्य की दूरी। इसका मतलब क्या है? जीन्स के मध्य की दूरी अगर ज़्यादा है तो लिंकेज कम होगा, और अगर जीन्स के मध्य की दूरी कम है तो लिंकेज ज़्यादा होगा, मोर होगा। सो अतः गुणसूत्र पर स्थित जीन्स की दूरी जितनी कम होती है, संलग्नता उतनी ही ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको EBCD क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे जीन्स दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है? दूरी कम है A और B की, तो यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा होगा। और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में बात करें, गुणसूत्र पर स्थित जीन्स की दूरी जितनी अधिक होगी, लिंकेज उतनी ही कम होगी। यहाँ पर A और C के बीच की दूरी क्या है? ज़्यादा है, सो लिंकेज यहाँ पे क्या है? कम है। सो ये वीडियो था लिंकेज के ऊपर। हमने बात किया लिंकेज की शुरुआत कैसे हुई, पैटर्सन और पनेट ने कैसे शुरुआत किया, कैसे बेस बनाया। उसके बाद TH मॉर्गन आए, TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर वर्क किया, जबकि बैटसन और पनेट ने किस पे वर्क किया था? लेथियस पी पे किया था। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जेनेटिक्स की क्वीन कहा जाता है ड्रोसोफिला को, और ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है वो। और ड्रोसोफिला पर वर्क करने के बाद TH मॉर्गन ने अपना एक फॉर्मूला दिया था जिसका नाम था रिकॉम्बिनेशन प्लस पेरेंटल कॉम्बिनेशन इक्वल लिंकेज। सो ये वीडियो एक पार्ट में बना हुआ है लिंकेज का। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे लिंकेज ग्रुप क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिंकेज क्या हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।